CUET की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर अपनी इच्छा के अनुरूप आप किसी भी विश्वविद्यालय में अब पढ़ सकते हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से आए हैं, आपका कोई भी मार्क्स है, इससे अब कोई अंतर नहीं आता। अब आपको इस एंट्रेंस टेस्ट में अधिकतम अंक अर्जित करना है और उच्च से उच्च रैंक पर सिलेक्ट होना है। इसके लिए दृष्टि टीम ने पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया और अब जैसे जैसे परीक्षा निकट आ रही है वैसे वैसे दृष्टि टीम ने एक YouTube श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं और साथ ही साथ जो भी कॉमन टेस्ट है उसके लिए प्रत्येक दिन 5 प्रश्नों का एक अभ्यास सत्र आप सभी छात्रों के हित में उसे समर्पित कर रहा हूं। वस्तुतः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप जितने अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। अधिक से अधिक पढ़ना नहीं है, या मैं यूं कहूं कि अधिक से अधिक पढ़ना तो है ही है। फैक्ट एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के आधार पर प्रश्नों को हल करने की स्किल, टेक्निक्स और ट्रिक्स को डेवलप किया जा सकता है। साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को डेवलप करना, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना, प्रश्न को सॉल्व करने की आपके स्किल को बढ़ाता है। और इस पूरी तैयारी में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को अभ्यास करना। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना बेटर तरीके से आप अपने स्किल को, अपने टेक्निक्स को, अपने ट्रिक्स को, प्रश्नों को अप्रोच करना, प्रश्नों को सॉल्व करने की टेक्निक्स, ट्रिक्स और स्किल को आप रिफाइंड कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। आइए, इतिहास विषय में आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर अर्थात प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पाई पुरातत्व के आधार पर प्रारंभिक नगरों की कहानी, जो हिस्ट्री डोमेन का फर्स्ट यूनिट है, वहां से 5 प्रश्न आपके लिए अभ्यास के लिए मैं लेकर आया हूं। उन 5 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करने की अपनी टेक्निक्स, ट्रिक्स और स्किल को डेवलप करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे से समझना है, डिमांड को समझना है और फिर जो भी ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर राइट आंसर को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न की डिमांड क्या है उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, उसके पश्चात इसे सॉल्व करने पर हम लोग आएंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति मीन्स कल्चर शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? डियर फ्रेंड्स, कल्चर और सिविलाइजेशन अर्थात संस्कृति और सभ्यता शब्द का इस्तेमाल विभिन्न विषयों में किया जाता है, जैसे समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास या अन्य मानविकी विषयों के अंतर्गत भी मानव की गतिविधियों को सूचित करने के लिए, मानवीय गतिविधियों के एक विशिष्ट प्रकार को इंगित करने के लिए
उसको इंडिकेट करने के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखें कि प्रत्येक विषय में अर्थात प्रत्येक डोमेन में शब्द का प्रयोग थोड़ा भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। जैसे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर शब्द का प्रयोग अलग सेंस में किया जाता है। हिस्ट्री में इतिहास के अंतर्गत, विशेषकर पुरातत्व के अंतर्गत कल्चर शब्द का इस्तेमाल एक अलग अर्थ में किया जाता है और सभ्यता शब्द का इस्तेमाल भी एक अलग अर्थ में किया जाता है। तो यहां पर प्रश्न यह पूछा हुआ है कि हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है। यहां पर 3 विशेषताएं दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है वस्तुओं की विशिष्ट शैली, दूसरा एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता, तीसरा दिया हुआ है विशेष कालखंड से संबद्ध होना। अर्थात संस्कृति शब्द के विषय में यह 3 बातें कह रहा है। पहला तो वस्तुओं की शैली अर्थात वस्तुओं का एक विशिष्ट प्रकार जो एक विशिष्ट स्थान से अर्थात भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त हो रहा हो, अर्थात एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और एक विशिष्ट कालखंड अर्थात एक विशेष काल में। 3 बातें कह रहा है। अब देखिए, प्रश्न का जो दूसरा भाग है वह उत्तर की दिशा को निर्धारित करेगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपको चुनना है सही या गलत। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको जरूर से जरूर फोकस करना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई प्रश्नों का उत्तर आप लोग हड़बड़ाहट में गलत करते हैं। हड़बड़ाहट में कहने का मतलब यह है कि जल्दीबाजी में थोड़ा सा प्रश्न को आसान आपने देखा, आपको लग रहा है कि प्रश्न को आप इजीली कर सकते हैं, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि ये क्या पूछ रहा है और आपने अपना उत्तर दे दिया। इसलिए प्रश्नों को सॉल्व करने की स्किल और टेक्निक के अंतर्गत सबसे पहले प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है, प्रश्न की मांग क्या है उसको स्पष्ट करना है और पुनः अपना उत्तर देना है। अब देखिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। हम लोग सही उत्तर को चुनेंगे, लेकिन प्रश्न की मांग स्पष्ट हो गई कि हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्ववेत्ताओं ने किन अर्थ में किया है। अर्थात संस्कृति शब्द का इस्तेमाल प्रश्न कह रहा है कि वस्तुओं की एक विशिष्ट शैली को बतलाने के लिए जो भी हड़प्पा के उत्खनन से या सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से जो भी वस्तुएं मिली हैं वह उसकी एक विशिष्ट शैली है और उसी आधार पर हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि विभिन्न स्थलों से हथियारों के जो प्रकार मिले, जो भी धातुओं के इस्तेमाल का साक्ष्य मिला है, पशु पक्षियों या उनके सामाजिक रीति रिवाज या उनके धर्म के विषय में हमें जो कुछ भी जानकारी मिला है उसकी एक विशिष्ट शैली है, उसका एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहां जहां से उत्खनन हुआ, जहां जहां से हमें जो जो वस्तुएं मिली, और उसका एक विशेष काल भी है। अर्थात संस्कृति शब्द का इस्तेमाल वस्तुओं के एक विशिष्ट शैली को बतलाने के लिए, भौगोलिक क्षेत्र, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को बतलाने के लिए और एक विशेष काल के संदर्भ में किया जाता है। इसलिए संस्कृति शब्द का प्रयोग इन तीनों ही अर्थों में किया जाता है।
जबकि सामान्य तौर पर संस्कृति, अगर इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके। सामान्य तौर पर इतिहास के संदर्भ में संस्कृति मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था को सूचित करता है, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जबकि सभ्यता अर्थात सिविलाइजेशन मानव विकास की उन्नत अवस्था को बतलाता है, तकनीकी विकास को बतलाता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था के विकास को बतलाता है। वस्तुतः सभ्यता संस्कृतियों का एकीकरण है। देखिए संस्कृति, जैसे मैं एक स्लाइड लेता हूं, मान लीजिए कि ये पंजाब है, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये एमपी है, ये गुजरात है, विभिन्न स्थान है। तो प्रत्येक स्थान की अपनी एक संस्कृति होती है जो दूसरे स्थान से थोड़ी भिन्न हो सकती है। जैसे भाषा, खान पान, मूल्य, मूल्य अर्थात पसंद नापसंद, पूर्वाग्रह, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, विचार, विश्वास, उपासना पद्धति, पहनने ओढ़ने का तरीका अर्थात क्लोथिंग पैटर्न है। प्रत्येक क्षेत्र में जाएंगे, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, वहां पर भाषा में थोड़ी भिन्नता आती जाएगी, खान पान में भिन्नता आएगी, पसंद नापसंद, पूर्वाग्रह, विचार, रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उपासना, कपड़ों को पहनने ओढ़ने का तरीका अर्थात क्लोथिंग पैटर्न में अंतर आता जाएगा। इसी तरह से भाषा, भाषा में भी थोड़ी बहुत अंतर आती जाएगी। प्लेस टू प्लेस कल्चर अलग अलग होता है। संस्कृति किसी स्थान विशेष, छोटे से स्थान विशेष में लोगों के रहन सहन के तरीके, विचार करने के तरीके, उनके मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं इत्यादि पर अध्ययन करता है। इस तरीके से संस्कृति के संदर्भ में हमने थोड़ा आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का प्रयास किया ताकि आप बेटर तरीके से जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आप प्रश्नों को हल करने की क्षमता को अर्जित कर पाएंगे। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है और बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न भी है। हड़प्पा के काल निर्धारण अर्थात हड़प्पा जो सभ्यता है उसका डेटिंग क्या बतलाया गया है, किस काल की सभ्यता है? तो हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं, आर्कियोलॉजिस्ट? क्योंकि हड़प्पाई शहर की कहानी या प्रारंभिक नगरों की कहानी पुरातत्व की जुबानी पढ़ना है, पुरातत्व की दृष्टि से पढ़ना है। और CUET नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा
एग्जाम ले रहा है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहता है कि वह एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछेगा और विशेषकर 12th की एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो डेट है वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य है। जबकि अगर कार्बन डेटिंग की बात करेंगे C14 के आधार पर, जो एक वैज्ञानिक विधि है, तो C14 के आधार पर सभ्यता का डेट 2350 से 1750 बीसी बतलाया गया है। जिस समय हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था और 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा जब इस सभ्यता की घोषणा की गई थी, तो सर जॉन मार्शल ने कहा था कि 3250 से 2750 इसका डेटिंग होना चाहिए। अर्थात सर जॉन मार्शल कहते हैं 3250 से 2750 बीसी का यह सभ्यता है। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं, स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि यह 2500 से 1500 बीसी, यह 2500 से 1500 बीसी के बीच की सभ्यता है। सॉरी, इस तरीके से आप डिफरेंट डेट्स को ध्यान में रखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी जो कहता है उसी के आधार पर अपना आंसर आप टिक करेंगे। आइए तीसरे प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? देखिए, ये जो चोलिस्तान शब्द है ये वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग को शामिल करता है, सिंध के क्षेत्र को शामिल करता है और राजस्थान के थार क्षेत्र को शामिल करता है। वस्तुतः राजस्थान का जो थार मरुस्थल है या थार डेजर्ट है, उसमें राजस्थान का क्षेत्र तो शामिल है ही है, साथ ही साथ सिंध का क्षेत्र भी शामिल है और दक्षिणी पंजाब, जो पश्चिमी पंजाब का दक्षिणी पंजाब है या दक्षिणी भाग है, उसके भी क्षेत्रों को शामिल करता है। तो चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो कहता है थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र, तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, तो सही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल, गलत हो जाएगा। सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल, गलत हो जाएगा। बहुत इजीली यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता को पुरातत्वीय दृष्टि से, आर्कियोलॉजी की नजर से पढ़ते हैं, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सहजतापूर्वक दे सकते हैं। बेसिकली हिस्ट्री डोमेन में जो 15 यूनिट्स दिए हुए हैं, इसकी कक्षा भी हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। आप लोग इस कक्षा में आएंगे तो बहुत ही बेटर तरीके से ईच एंड एवरी टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, अभ्यास, इन सभी आवश्यकताओं को हम इन डिटेल पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन जो छात्र डायरेक्टली क्लास में नहीं आ सकते हैं या ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी देखते हुए आपके लिए यह अभ्यास सत्र हम लोगों ने डेडिकेट किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चूंकि पुरातत्व की दृष्टि से हमें प्रारंभिक नगरों की कहानी को पढ़ना है, तो गुजरात क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में किस तरह से कैसी वस्तुएं हमें मिली हैं या जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं, उसके दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है और तभी हम बेटर तरीके से आंसर को अप्रोच कर सकते हैं।
तो हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे। यह भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि साक्ष्य हमें ऐसे मिले हैं। आंसर पर जाएंगे, कह रहा है कि सही आंसर को चुनना है या सही कथन को चुनना है, तो आंसर दोनों ही आ जाएगा। देखिए, पहला कथन जो है वह कृषि से संबंधित है। आपको ध्यान में यह रखना है कि कृषि से संबंधित हड़प्पाई स्थलों से हमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्य क्या मिले हैं। तो गेहूं और जौ की खेती लगभग सभी हड़प्पाई स्थलों से हमें साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में जो क्षेत्र हमें मिले हैं वहां से बाजरा और चावल की खेती का साक्ष्य। इसी तरह से राजस्थान में जुते हुए खेत का साक्ष्य या एक साथ दो फसलों को उत्पादन करने की तकनीकी भी राजस्थान से हमें उसका साक्ष्य भी मिला है। तो इस तरह के जो भी फाइंडिंग्स हैं उनके आधार पर आप प्रश्नों को करेंगे। पशुपालन के अंतर्गत आपको सिर्फ यह ध्यान में रखना है या पशुओं के संबंध में सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि एक पशु है घोड़ा, जिसका स्पष्ट साक्ष्य हमें नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोतरा से घोड़े के साक्ष्य मिलने का रिपोर्ट आया है, लेकिन अभी वह संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त एक श्रृंगी पशु, सिंगल हॉर्न एनिमल, जो एक काल्पनिक जानवर था, उसे सबसे अधिक पूज्य माना गया है और हड़प्पाई मुहरों पर सबसे अधिक संख्या में कुबड़दार सांड मिले हैं। तो इस तरह के जो फाइंडिंग्स हैं पुरातत्व के आधार पर, इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है। कहता है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? तो देखिए, गणेश्वर जोधपुरा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। अगर यहां पर आप लोग बातचीत करेंगे तो लोथल गुजरात में है, गलत हो जाएगा। बनावली हरियाणा में है, गलत हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन खेतरी और कालीबंगन में होगा क्योंकि खेतरी और कालीबंगन दोनों ही राजस्थान में है और गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति राजस्थान से संबंधित है। अब यहां पर यदि आप जानते हैं कि कालीबंगा सोथी संस्कृति से, कालीबंगा में जो संस्कृति हमें मिली है या कालीबंगा का जो परिपक्व हड़प्पाई स्थल है उसके पहले की जो संस्कृति है वह सोथी संस्कृति कही जाती है, तब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको सोथी सीसवाल संस्कृति भी कहते हैं। और खेतरी में जो हमें संस्कृति मिली है, खेतरी जहां से तांबे की खाने भी हैं और हड़प्पाई लोग अपने तांबे की आपूर्ति को भी सुनिश्चित करते थे, वहां की जो संस्कृति है उसे गणेश्वर संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसी तरह से परिपक्व हड़प्पा के विकास से पहले और परिपक्व हड़प्पा के पतन के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानीय संस्कृतियां हैं। जैसे बलूचिस्तान में कुली और नाल संस्कृति है, सिंध में झूकर झांगड़ संस्कृति है, राजस्थान में सोथी संस्कृति है, गणेश्वर संस्कृति है, या बाद में फिर बनास संस्कृति है। तो जो भी विभिन्न संस्कृतियां हैं, हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा के विकास से पहले और परिपक्व हड़प्पा के पतन के पश्चात, उन्हें यदि आप ध्यान में रखते हैं तो कुल मिलाकर के मैं ये समझता हूं कि जो भी विषय वस्तु है एनसीईआरटी में उसको किस तरह से आपने पढ़ा, वहां से विभिन्न चीजों को आपने निकाला और फिर अधिक से अधिक अभ्यास के माध्यम से आपने किस प्रकार विभिन्न प्रश्नों को सॉल्व करने की टेक्निक्स, ट्रिक्स और स्किल को डेवलप किया, यही आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस पूरे श्रृंखला को हम लोग जारी रखेंगे। तब तक आप सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, ताकि आप अपने कैरियर की दिशा में एक नई उड़ान भर सकें और
अपने पसंद के यूनिवर्सिटीज को आप खुद से चुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।